हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च साइंस और बीइंग अ साइंटिस्ट और एनीथिंग। आईसीएमआर में दिल्ली के अंदर ये पोस्ट आ रखी हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इनके नोटिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या गिवन है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए इसी वीडियो में। देखें, सबसे पहले तो अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल 27 वैकेंसीज हैं। 27 वैकेंसीज में सारे के सारे ऑब्वियसली बात है हमारे जो बहुत हाई ग्रेड जॉब है ये अक्रॉस आईसीएमआर हेडक्वार्टर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। 28 हेडक्वार्टर्स हैं आईसीएमआर के, तो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर सैलरी की बात करें तो लेवल 10 की जो इनकी पे ग्रेड रहने वाला है। पे मैट्रिक 7th सेंट्रल पे कमीशन लगेगा। 56,000 इनिशियली से लगा के 1.77 लाख जो है सैलरी रह सकती है। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। दिस इज मंथली सैलरी विथ ऑल अदर अलाउंसेस, जिसमें आपके हाउस अलाउंसेस, टीएडीएस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। साइंटिस्ट बी ग्रुप ए गजेटेड जॉब है। प्रीमियर अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंटेंसिव कैपेसिटी के साथ। इफ़ यू हैव द नॉलेज तो आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। देखें, वैकेंसी का ब्रेकडाउन अगर करें तो इसमें साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल प्राइमरी कोहॉर्ट जो है 25 पोस्ट रहने वाली हैं। साइंटिस्ट बी आईटी एंड कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है वो सिंगल है। एंड साइंटिस्ट बी फार्माकोलॉजी से रिलेटेड होना चाहिए विद मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी और फार्म डी, जिसकी एक सिंगल पोस्ट है। तो फार्मेसी बैकग्राउंड के लिए तो ये सिंगल पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है, बट देन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली बात है, वन शुड नॉट मिस आउट दिस, क्योंकि बहुत आईसीएमआर में हर किसी को वो प्लेस नहीं मिल पाती। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 25 जो कोर पोस्ट हैं उनमें तो मास्टर्स डिग्री एक्सपेक्ट करें इन बायोमेडिकल साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड कॉलेज। कैंडिडेट विदाउट दिस क्वालिफिकेशन आर नॉट सपोज टू बी अप्लाइड। डिजायरेबल में दे आर आस्किंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन बायोमेडिकल साइंसेज। आर&डी सेक्टर्स में अगर आपको बायोमेडिकल साइंसेज का एक्सपीरियंस है तो आप इन 25 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। जो आईटी या सेकंड पोस्ट है, सिंगल पोस्ट आईटी एंड कंप्यूटर साइंस की, उसमें एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस दे आर एक्सपेक्टिंग, और मे बी ऑल दीज क्राइटेरियाज आर गिवन हुए है। आपके पास पीएचडी भी हो सकती है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। पर जो सिंगल पोस्ट फार्माकोलॉजी की है, मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी दे आर एक्सपेक्टिंग, दैट मीन्स आपने बैचलर्स करा हो, फिर उसके बाद मास्टर्स किया है फार्माकोलॉजी में, और आपके पास फार्म डी की ग्रेजुएशन है। डिजायरेबल आर&डी, प्री क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली बात है प्रेफरेंशियल है, दैट इज गोइंग टू ऐड ऑन मोर, तो वो आपके लिए एक अच्छी और चीज़ हो जाएगी। एज लिमिट्स वगैरह की अगर हम बात करें, अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम 35 ईयर्स। कैलकुलेशन बाकी सबकी एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज यहाँ पर गिवन है, आप उसमें डिटेल में देख सकते हो। और भी अगर आपको इसमें एज रिलैक्सेशन वगैरह डिटेल में देखना हो तो हम जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ड्रॉप कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। रिजर्वेशन रोस्टर नॉन मेडिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है पूरा का पूरा रिजर्वेशन गिवन है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16, ओबीसी 4, एससी 3 एंड एसटी 2, तो यहाँ पर ही गिवन है। एंड क्रिटिकल डेडलाइंस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 फैब से ऑलरेडी जो फॉर्म है उनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 मार्च इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। शाम के 5 बजे तक स्ट्रिक्ट क्लोजर रहेगा, तो आपको 1 मार्च 5 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर लेना है। 10 to 13 मार्च में एडिट विंडो रहेगा, लिमिटेड करेक्शंस ओनली, नो कैटेगरी चेंजेस आर अलाउड। आप कोशिश करें कि जब आप फॉर्म फिल करें तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो, आपका ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल्स जो हैं वो आप करेक्ट फिल करें, सो दैट आपको इस करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। एम्स SC exams.ac.in पर यहाँ पर आप जाएंगे, ऑनलाइन मोड ओनली, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहीं पर फिल कर लेंगे। एंड अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000, ST SC EWS कैटेगरी के लिए 2400, लास्ट में आपके जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए फ़ी एग्जाम्प्टेड है। कोई भी फ़ी रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल फीस है ये सारी की सारी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें हम तो CBT बेस्ड एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, देन स्क्रीनिंग होगी, क्वालिफिकेशन, टॉप 5 कैंडिडेट्स पर पोस्ट जो हैं वो फिल्टर आउट करेंगे, उन 5 कैंडिडेट्स का ये पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे स्टेज सेकंड में, एंड उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा फाइनल। तो फाइनल सिलेक्शन में 100% फाइनल मेरिट वेटेज पर ही सिलेक्शन होगा, देयर इज़ नो अदर वे। आपको एनी हाउ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा।
तो अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 100 MCQs रहेंगे, 1 मार्क फॉर ईच स्कोरिंग एंड 1/3 फॉर डिडक्शन फॉर नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। एग्जाम सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली एंड NCR में स्ट्रिक्टली रहेंगे, तो वहीं से आपको सारा का सारा डेटा मिलेगा। देन अगर सिलेबस एंड क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड्स की बात करें हम, मेडिकल से कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब कुछ, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोएथिक्स कंपलसरी है, बेसिक बायोस्टैटिस्टिक्स एंड वैलिडिटी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सब कुछ आपका क्वांटम में आ जाएगा। एप्टीट्यूड में आपका लॉजिकल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी वगैरह के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए इज 50%, but then SC, SC and PW कैटेगरी के लिए it is 45%. This is what they have already given कि minimum 50% पासिंग तो होना ही चाहिए। मैंडेटरी कंप्लाइंस क्या है? कैंडिडेट्स वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, PSU और ऑटोनॉमस बॉडीज या गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स में, तो उनको एनी हाउ NOC प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में NOC भी रखनी पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपलोड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रोड्यूस ओरिजिनल एट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम आपका उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। अगर आपने NOC नहीं प्रोवाइड की तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा एप्लीकेशन का। मेक श्योर कि आप अपना NOC पहले से ही अपने पास रखें। इंटरव्यू इज टू बी कंडक्टेड बाय ICMR, सिलेक्शन इज बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, तो एनी हाउ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। मैं फिर भी बार बार कह रही हूँ, ICMR में हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए फाइट करके, इफ़ यू हैव डन मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी, तो दिस इज़ योर चांस टू अवेल इट। कितने सेंटर्स हैं देखें, ICMR के 28 हेडक्वार्टर्स एंड इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ये जॉब कहीं पर भी लग सकती है। तो ऑल ओवर इंडियन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, अ वेरी प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैंने आपके लिए चेकलिस्ट रख दे दी है जो आप देख सकते हैं। NOCs वगैरह आपके 1 मार्च 2026 इज द लास्ट डेट। अगेन टेलिंग यू, डू नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। भले हमारे फार्मा कैंडिडेट्स के लिए सिंगल अपॉर्चुनिटी है, बट वन सिंगल अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज द गोल्डेस्ट वन। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें फार्मेसी प्रेप।